हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट एकेडमी। तो दोस्तों, यह ऑब्जेक्टिव सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम विद्युत धारा और किरचॉफ के नियम का कुछ ऑब्जेक्टिव तथा थियोरेटिकल क्वेश्चन को देखेंगे तथा इससे पहले दो वीडियो पहले में मैं बना चुका हूं। तो अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर देख ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है किसी चालक की तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है कि चालक का तार का लंबाई है, उसको खींचकर क्या कर रहा है, दुगना, तो उसका प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में जितना गुना खींचा जाता है उसका क्या कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। वही हो जाएगा हमारा आंसर। उसका क्या करेंगे, वर्ग। तो क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है चालक को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, यानी दो गुना। तो कितना बोल रहा है, दो गुना। तो दो गुना तो क्या कर देंगे, दो का स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो क्या जाएगा आंसर, 4 गुना। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। इस तरह क्वेश्चन को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जितना गुना कहेगा यानी खींचेगा, बस उसका क्या करेंगे, वर्ग, यानी n का स्क्वायर। तो उसका वर्ग हो जाएगा उसका आंसर। तो चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर, तो किसी भी चालक, मान लीजिए ये चालक है, कोई, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपसरित। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है। तो यहाँ देखिए, किरचॉफ का बिंदु नियम यानी पॉइंट चार्ज। तो देखिए, कोई भी जैसे चालक जाल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है O और यहाँ करंट पास कर रहा है I1, यहाँ मान लीजिए I2 और ये है I3 और ये है I4। तो किरचॉफ का बिंदु नियम, तो किरचॉफ बिंदु नियम यानी किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ क्या है, फर्स्ट रूल। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए, किरचॉफ का 2 नियम होता है। पहला नियम देखिए यहाँ, पहला नियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो देखिए पहला नियम, तो पहला नियम इसका हो जाएगा, मान लीजिए कोई चालक जाल है, यहाँ पर पॉइंट O है। तो पहला नियम इसका क्या होता है, इसे ही कहते हैं बिंदु नियम, पहला नियम को ही। तो पहला नियम होता है किसी चालक के जाल में किसी एक बिंदु पर, यानी ये कोई पॉइंट O है, किसी एक बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य। बीजीय योग क्या होता है, शून्य, यानी सभी धाराओं, यानी समेशन I बराबर 0। ये होता है किरचॉफ फर्स्ट रूल। देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर धारा करंट I1 है, ये इधर करंट जा रहा है I2, ये करंट यहाँ पर आ रहा है I3 और ये भी मान लीजिए जा रहा है, इसे I4 मान लेते हैं, तो चलिए इस तरह से हमें कभी कभी न्यूमेरिकल को पूछ लिया जाता है। तो उसे चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछ देगा कभी कभी न्यूमेरिकल के तौर पे, ये कोई पॉइंट हो गया O बिंदु। यहाँ मान लीजिए ये इधर करंट जा रहा है 2 एम्पियर और ये जा रहा है 1 एम्पियर और ये इधर बाहर जा रहा है 3 एम्पियर और ये आ रहा है मान लीजिए I है। तो I का ही क्या हमें निकालना है, वैल्यू। I का ही निकालना है वैल्यू। तो देखिए यहाँ से I का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जो पॉइंट O की तरफ आ रहा है उसे हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में, यानी जो आ रहा है उसे हम पॉजिटिव, और जो जा रहा है उसे किस में लेंगे, निगेटिव में, निगेटिव। तो देखिए यहाँ पर ये I आ रहा है तो I किस में हो जाएगा, प्लस में। तो I, ये 3 एम्पियर जा रहा है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 3, ये 2 एम्पियर क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, यानी +2। उसी तरह 1 एम्पियर, तो ये भी इधर आ रहा है, इसका तीर इधर है, तीर का निशान तो आ रहा है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू पूरा का सम क्या होता है, 0, यानी समेशन I इक्वल टू 0। तो देखिए I क्या हो जाएगा, -3 +3 हो जाएगा इक्वल टू 0, कट गया।
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान आई का मान यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो आंसर इसका क्या हो गया आई का मान 0। उसी तरह चलिए एक और नियम होता है, तो एक और किरचॉफ सेकेंड रूल, उसे क्या कहते हैं जंक्शन रूल, यानी सेकेंड रूल इसे कहते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। तो किरचॉफ का सेकेंड नियम जो है ना ऊर्जा के सिद्धांत का पालन करता है, ऊर्जा का सिद्धांत। फर्स्ट रूल आवेश का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत तथा सेकेंड ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, आगे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है यानी ईवी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है ऊर्जा में, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त का समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। 1 ओम का मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है, इसे 4 बराबर भाग में कर दिया जा रहा है, 4 बराबर भाग में यानी 4 इक्वल पार्ट्स में इसे क्या कर दिया जा रहा है डिवाइड। तो पूछ रहा है ना कि इसका समतुल्य रेजिस्टेंस फिर क्या होगा यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए 1 ओम है तो 4 बराबर भाग में काटा है तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4, प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4। सब में ओम लगा दीजिए, क्योंकि देखिए एक का है जो रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसे 4 बराबर भाग में बांट रहा है तो 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब इसका पूछ रहा है समतुल्य रेजिस्टेंस यानी समतुल्य रेजिस्टेंस, और किस में जुड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं। समांतर क्रम में, किस में जुड़ा हुआ है समांतर क्रम, और इसे किस में जोड़ रहा है समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1। तो क्या है 1/4 प्लस 1/r2 यानी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो देखिए यहां से ये 4 कहां चल जाएगा 1/r टोटल इक्वल टू 4 चल जाएगा ऊपर, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 1/r टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो हमें क्या निकालना r टोटल, तो r टोटल क्या हो जाएगा 1/16। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/16 इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए पैरेलल में ये फार्मूला होता है और इस सीरीज में क्या है तो सीरीज में हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी n तक। ये क्या होता है सीरीज का फार्मूला, ये होता है सीरीज का फार्मूला सीरीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P पूछ रहा है P। तो P क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले P इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में VI नहीं दिया हुआ है, तो चलिए और चेंज करते हैं अब। तो V जो कहते हैं छोड़ते हैं, I का मतलब I का फॉर्मूला क्या होता है V/R। यहां से देखिए R इक्वल टू हम क्या जानते हैं V/I, तो यहां से I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो यहां से देखिए अब V में V से गुना होगा तो क्या होगा V²/R, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा V²/R यानी C। किलोवाट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है ऊर्जा का, क्या हो जाएगा इसका आंसर ऊर्जा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रतिरोध 2 ओम और 4 ओम के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनमें एक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली उष्मा, यानी 2 ओम और 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है जो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और उनसे क्या हो रहा है करंट पास कर रहा है, तो उसमें जो हीट निकलेगा वह क्या होगा, तो उसका रेशियो पूछ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस कितना है R1 कितना है 2 ओम और R2 कितना है 4 ओम। ये किस में जुड़ा हुआ है पैरेलल में, किस में जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहां से तो फॉर्मूला H, तो H इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है I²R। यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए T को नहीं लेंगे I²R। लेकिन देखिए समांतर क्रम है
तो समांतर क्रम में जुड़ने पर सभी में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है और धारा अलग अलग। तो I को किसमें बदलेंगे, पहले हम वोल्टेज में, तो H, तो इसे मान लेते हैं H1 मान लीजिए, तो I क्या आ जाएगा यहाँ V स्क्वायर बाई, इसे R1 मान लेते हैं, तो V स्क्वायर बाई R1, V स्क्वायर बाई R1 के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये I का पूरा स्क्वायर है। उसी तरह यहाँ R1, उसी तरह H2 देखते हैं, तो H2 भी क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर इंटू R2। H2 पहले H1 निकाले और फिर H2, क्योंकि दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो हीट का। तो देखिए R से R यहाँ कट गया और ये भी एक R कट गया, तो क्या बचा H1 अपॉन H2, दोनों रेशियो लेते हैं, तो क्या हो गया V स्क्वायर बाई R1 अपॉन V स्क्वायर बाई R2। तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, बचा क्या H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो यहां से देखेंगे तो H1 अपॉन H2, R2 कितना दिया हुआ है हमें 4 ओम, तो यहां लिखेंगे 4, और R1 कितना दिया हुआ है 2 ओम। अब 2 से 2 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा हमें H1 रेशियो H2 2 रेशियो 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 2 रेशियो 1। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर I को V में क्यों बदले, क्योंकि यहाँ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम के लिए हमें किसका जरूरी होता है, वोल्टेज का, क्योंकि वोल्टेज दोनों में समान होता है। तो चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम किसके परिमाण है, किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है। तो किरचॉफ का नियम विद्युत क्षेत्र का संरक्षित है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित नियम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल का बीमा। क्या पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल का बीमा। तो चलिए इसे देखते हैं, विद्युत वाहक बल का बीमा। तो यहां देखिए क्या पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल का बीमा, यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे किसे यूज करते हैं, ये होता है विद्युत वाहक बल। तो इसका फार्मूला होता है W अपॉन Q। विद्युत वाहक बल वास्तव में कोई बल नहीं है, कि यह कोई वास्तव में रियल में कोई फोर्स नहीं है, यह एक तरह से वोल्टेज की तरह होता है, तो देखिए W अपॉन Q हो गया, इसका फार्मूला होता है। तो W यानी वर्क, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या देखे थे, ml स्क्वायर T का पावर -2 और Q, तो Q का डायरेक्ट डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, तो पहले इसका क्या लिखेंगे फार्मूला, तो Q इक्वल टू होता है IT, I यानी धारा और T यानी समय। यहां देखिए ml स्क्वायर T का पावर -3 I, धारा का डायमेंशन फार्मूला A लिख सकते हैं या I, दोनों में से कोई। तो यहाँ पर मान लीजिए A ले लेते हैं, तो A हो गया, और टाइम का क्या होता है T। तो यहाँ आप देखिए, अब यहाँ जाइए ml स्क्वायर T प्लस में ऊपर जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ -2 है, किसमें हो जाएगा माइनस में, तो -2 और -1 -3, और A प्लस में तो ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में, यानी A के पावर -1 यानी A इनवर्स। तो इसका हो गया क्या, विद्युत वाहक बल का डायमेंशन फार्मूला, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कोई भी समविभीय तल, यानी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस से मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और पूछ रहा है कि इस सरफेस से किसी मान लीजिए कोई आवेशित कण Q है, मान लीजिए पूछ रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मान लीजिए A और ये B है, लाने में क्या कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले समझिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभीय तल। तो समविभीय तल क्या है, तो समविभीय तल एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर यानी ईच पॉइंट इक्वल वोल्टेज, यानी सभी बिंदु पर क्या होता है समान विभवांतर, यानी समविभीय तल उसे ही कहते हैं। तो देखिए समविभीय तल, मान लीजिए यहाँ पर 2 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, इसके प्रत्येक पॉइंट पर वोल्टेज हमेशा समान होता है, उसे ही हम कहते हैं समविभीय तल। समविभीय तल का मतलब ही होता है प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं पहले VAB यानी पूरा वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB, तो क्या आ जाएगा 2 - 2 यानी कितना आ जाएगा 0, तो वोल्टेज कितना आ गया 0। तो पूछ रहा है वर्क यानी W, तो W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V × Q, तो वोल्टेज तो हमें 0 है, 0 × Q,
तो 0 में कुछ भी से गुना करेंगे तो क्या आता है आंसर 0। तो क्या हो गया 0, यानी वर्क इक्वल टू 0। यानी हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी समविभीय तल से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई भी कण को कार्य नहीं किया जाता, यानी कार्य कितना होता है 0, लाने में कार्य होता है 0। चलिए अगला विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का क्या पूछा है बीमा सूत्र। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा सूत्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है, तो इसे देख लेते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं, यानी एक प्रकार से P की तरह होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है RA/L, यानी R यानी क्या होगा प्रतिरोध, और A यानी क्षेत्रफल, और L यानी लंबाई। मान लीजिए कोई तार है जिसका मान लीजिए इसका एरिया A है और इसका लेंथ क्या है L, और इसका रेजिस्टेंस है R, तो इसका पूछ रहा है मैं क्या डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखिए इसका डायमेंशन निकालने के लिए पहले हमें R की डायमेंशन की जरूरत है, तो सबसे पहले R का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो R का डायमेंशन, तो R ले लेते हैं, तो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V/I, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला को लिखने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। तो देखिए V/I, तो V/I है, तो R, V का हम डायमेंशन डायरेक्ट नहीं जानते तो इसे पहले चेंज करेंगे। तो V इक्वल टू है W अपॉन देखिए V, तो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W अपॉन Q इंटू क्या हो जाएगा I इंटू I। तो यहां से देखिए W का डायमेंशन क्या होता है ml² T का पावर -2, और Q इक्वल टू क्या होता है IT इंटू I। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस का डायमेंशन, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा ml² T का पावर -2 है, ये प्लस में, तो ऊपर जाता किस में जाएगा माइनस में, T का पावर -3, और ये I इंटू I², तो ऊपर जाएगा तो I का पावर -2, ये हो गया किसका रेजिस्टेंस का। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ml² T का पावर -3 और I का पावर -2 इंटू A है, यानी एरिया का डायमेंशन क्या होता है L² इंटू L। एक L से एक L मान लीजिए यहाँ कट गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ml², एक L बचा हुआ है, तो LQ T का पावर -3 और I का पावर -2, ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी क्या पूछ दिया किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो पीछे बताए हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल, यानी किसी बिंदु पर मिलने सभी धाराओं का योग क्या होता है 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, यानी उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए मान लीजिए यहां पर आप हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है दिया हुआ 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध। तो देखिए न्यूनतम प्रतिरोध यानी न्यूनतम यानी मिनिमम, न्यूनतम क्या पूछ रहा है न्यूनतम प्रतिरोध। तो देखिए न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोध को किसमें जोड़ेंगे समांतर क्रम में, किसमें जोड़ेंगे समांतर क्रम में। और अधिकतम अगर प्राप्त करना हो अधिकतम तो किसमें जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में, श्रेणी क्रम में। न्यूनतम प्राप्त करना तो समांतर क्रम में और अधिकतम प्राप्त करना हो तो श्रेणी क्रम में। तो उसी तरह इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, बहुत ही इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला दिया हुआ है विद्युत वाहक बल में। तो विद्युत वाहक बल सबसे पहले कितना दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है 1.5 वोल्ट।
और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर कितना है 0.5 और इसमें धारा कितना पास कर रहा है 1 एम्पियर। तो निकालना है क्या वोल्टेज यानी V। तो पहले इसका हमें फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले फार्मूला को देखते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा तो V का फार्मूला तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल इक्वल टू V प्लस IR स्मॉल r। तो ये दिया हुआ है कितना 1.5 वोल्ट। और देखिए यहाँ वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज को मान लेते हैं x और I इंटू आर यानी 0.5 इंटू 1। तो 0.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0.5 तो 1.5 माइनस 0.5 इक्वल टू x तो कितना हो जाएगा 1 यानी x इक्वल टू क्या आया 1 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। तो चलिए उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी जो पर सेकंड इलेक्ट्रॉन गुजरेगा वह कितना होगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिया हुआ क्या है 1 माइक्रो एम्पियर यानी करंट तो I इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो सबसे पहले माइक्रो में बदलेंगे तो 1 माइक्रो इक्वल टू कहता है 10 का पावर -6। तो इसे माइक्रो को हटाकर 1 इंटू 10 का पावर -6 पहले एम्पियर में बदलेंगे क्योंकि इस एम्पियर में क्यों बदले क्योंकि करंट कैसा यूनिट होता है एम्पियर। उसी तरह आगे क्या दिया हुआ है तो आगे दिया हुआ है कुछ नहीं अब समय दिया हुआ है तो t इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड यानी प्रति सेकेंड यानी पर सेकेंड का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड। तो अब देखिए निकालना है क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू Ne यहाँ Q क्या है आवेश और n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है E है E बताता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q आवेश और Q इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है IT इक्वल टू क्या लिखेंगे Ne। तो देखिए यहाँ से क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n। तो क्या हो जाएगा IT बाई E इक्वल टू n। अब यहाँ से इसका हम मान रख देंगे तो देखिए यहाँ पर I कितना है 10 का पावर -6 t 1 सेकेंड तो 1 हो जाएगा और E तो E होता है कितना 1.6 इंटू 10 का पावर -19 यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। यहाँ पर देखिए E का मान लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर -19 ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से 10 का पावर -6 प्लस में जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 19 बटे 1.6 तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर +13 बटे 1.6। तो इसका आ जाएगा आंसर। इसे सोल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विद्युत परिपथ में आमीटर को जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में आमीटर को यानी तो विद्युत परिपथ को आमीटर में किसमें जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। आमीटर को जोड़ते हैं किसमें श्रेणी क्रम में। देखिए ए मीटर को जोड़ते हैं सीरीज और अगर बोल देगा वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं पैरेलल में। ए मीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो यहाँ क्या पूछ रहा था ए मीटर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सीरीज यानी श्रेणी क्रम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट तथा 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता है। तो उसके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात। तो इसे क्या पूछ रहा है प्रतिरोध का अनुपात यानी देखिए दो बल्ब है दो क्या है बल्ब है। तो देखिए दो बल्ब है तो पहला बल्ब का देखिए पहला बल्ब का पावर कितना दिया हुआ है। पहला बल्ब का पावर दिया हुआ है 15 वाट और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है V1 220 और P1 और P2 इसी तरह कितना दिया हुआ है 60 वाट और V2 वोल्टेज तो दोनों में समान ही है और इसका दिया हुआ है 220। पूछ रहा है इसका दोनों का रेशियो यानी R1
यानी R1 अपॉन R2। इन दोनों का पूछ रहा है रेजिस्टेंस का अनुपात। तो देखिए P1 है, तो पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो P1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाई, तो क्या करेंगे R1, क्योंकि R1 और R2 का पूछा तो V स्क्वायर बाई R1 लिखेंगे, क्योंकि P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। तो इसी तरह यहाँ रेजिस्टेंस क्या है R1, तो V स्क्वायर बाई R1, और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R2, तो V स्क्वायर बाई R2। तो देखिए पूछ रहा है, तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 अपॉन V स्क्वायर बाई R2। तो V स्क्वायर से तो V स्क्वायर कट गया, अब क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू ऊपर चल जाएगा, तो R2 अपॉन R1। अब यहाँ से क्या करेंगे P1 और P2 का वैल्यू लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा P1 का वैल्यू कितना है 15 और P2 का वैल्यू कितना है 60, और यहाँ क्या है R2 अपॉन R1, तो 15 चौके 60, यानी क्या हो गया यहाँ हो गया R2 अपॉन R1 इक्वल टू क्या हो गया 1:4। तो निकालना है क्या हमें, निकालना है R1:R2, तो R1 बाई R2, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/1, यानी R1 अपॉन R1:R2 इक्वल टू 4:1। ये हो गया इसका आंसर 4:1, इसका क्या हो गया